कि अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना है तो क्या चीज़ आपके लिए है। क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी या आप कोचिंग के थ्रू अगर जाएंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। एक बहुत मिसकंसेप्शन सा रहता है ना, कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा जाता है। बट आज इस वीडियो में आपकी जो सारी दुविधा है या ये दिक्कत, ये परेशानी, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, इसको हम सही तरीके से डायरेक्शन देते हुए चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन सही होगी तो अल्टीमेटली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। बट उससे पहले जो है बिल्कुल आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी अपने आप से। मेरा नाम आयुषी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए बता देती हूँ, मैं आपके लिए पेपर 1 में मैथ्स DIN, पेपर 2 में जो है कॉमर्स लेती हूँ, तो आप लोग मुझे जो है फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कॉमर्स स्पॉटलाइट वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर कॉमर्स एस्पिरेंट। आपके लिए यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है एंड साथ ही साथ जो है आपके लिए बिल्कुल जून 2025 के लिए प्रीमियम बैच हम लेके आ चुके हैं, जहाँ पे इस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाती है कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज़ की डिटेल कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। एंड ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं जयपुर में, आप लोग विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पेपर का टाइम चल रहा है तो आपके लिए ऑल इंडिया JRF लाइव टेस्ट भी हो रहे हैं हर थर्सडे एंड संडे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस नहीं रुके और अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस कर सको, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। हर यूट्यूब क्लास की PDF भी आपको जो है वो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी और कोचिंग की। तो एक बहुत ही एक मिसकंसेप्शन सा रहता है कि ये दो चीज़ें अलग अलग बना देते हैं हम, और ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हमने वही पढ़ना है जो हमने अपने 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक पढ़ा है ना। आपने सुना होगा, अरे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में तो वही सिलेबस होता है जो आपने अपने मास्टर्स में पढ़ा है, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और 11th-12th में पढ़ा है, राइट। बिल्कुल बात तो सही है, आता तो यही है। पर अगर आप देखो, आप जो पढ़ के आते हो वो उसके लिए प्रैक्टिस करते हो और पेपर देते हो, सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। एंड आपका जो पेपर है उसमें यूजीसी नेट में ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना और उसके बारे में लिख देना, एक होता है एक कंसेप्ट की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना कि उस कंसेप्ट से कोई भी चीज़ पूछी जाए वो आपको आती हो। तो सबसे पहले तो जो कंटेंट है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंटेंट हमारा जो है वो बहुत बल्क में है, बहुत सारा है, और हमें जो है तैयारी करनी है। तो तैयारी करते हुए हमें ये चीज़ समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना कंटेंट और कौन सा कंटेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप क्या कंटेंट और कितना इन डेप्थ उसको पढ़ने वाले हो। अगर आपका सिलेबस और आपके जो PYQs हैं उनको आप नहीं देख के जा रहे हो और अपना कंटेंट ऐसे ही बस पढ़ने लग जाते हो कि 11 से मास्टर तक सब आएगा, तो आपको एक डायरेक्शन सही नहीं मिलेगी और आप क्या स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें और कितना करें, ये कभी समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है PYQs को एनालाइज करना, और देन उसके बाद जो है आपके पास दूसरा स्टेप आता है अपना कंटेंट जो है उसको कवर करना, रेडी करना, सिलेबस कवर करना। देन उसके बाद आपकी नोट मेकिंग आएगी, नोट्स आप बनाओगे, फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। देन उसके बाद जो है आप अच्छे से रिवीजन करोगे, एंड रिवीजन करने के बाद अब फिर लास्ट में टाइम मैनेजमेंट के लिए जो आपके 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं और 150 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ये आपके लिए रहता है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपके लिए चीज़ें सही होंगी, अदरवाइज नहीं सही होंगी। और ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे जो है ये आपको फॉलो करना है। और हम यहाँ पे बात करते हैं कोचिंग और सेल्फ स्टडी की। आप अगर कोचिंग भी ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको ही करनी है। आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कितना पढ़ना है, कितना इन डेप्थ जाना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपके लिए जो है नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड उन नोट्स को पढ़ के उसमें चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, वो ऐड ऑन करने का काम आपका है। देन जो पूरा का पूरा रिवीजन का काम है वो आपको रिवाइज तो करवाया जाएगा, पर बार बार रिवाइज करना ये आपका काम है। देन उसके बाद मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पर वो मॉक टेस्ट
प्रोवाइड करने से आपको ये पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन सा कंसेप्ट जो है वो मॉक टेस्ट में ज़्यादा दिया जा रहा है, सो दैट आप ये समझ जाओ कितना इम्पोर्टेंट कोई कंसेप्ट है ना। बट उसको एनालाइज करना ये आपका सेल्फ स्टडी है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके 150 में से मान लो 90 क्वेश्चन है सही हुए, आपको चाहिए मेरे 110 क्वेश्चन सही होने चाहिए, वो 20 क्वेश्चन आप कैसे पूरे करोगे आउट ऑफ 60? जो 60 गलत हुए उसमें से 20 सही करने हैं। कौन से टॉपिक को आप टारगेट करोगे? आपको ये बताया जाएगा कंटेंट करवाते हुए कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको अच्छे से करना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। बट ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सा और कैसे और क्या आपको कवर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है मॉक टेस्ट में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी क्वेश्चन की। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप क्या करेंगे, आप एनालिसिस करते हो उसको पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन को, रीड करना, एनालाइज करना कि आपने क्वेश्चन को क्या सोच के आंसर किया था और एक्चुअल में कैसे आंसर करना था, ये सेल्फ स्टडी का काम है। तो जब हम ये दो डाइवर्स चीज़ें कर देते हैं ना, एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, सेल्फ स्टडी और कोचिंग, ये चीज़ ही बिल्कुल गलत है। इट शुड बी सेल्फ स्टडी विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग, है ना। और अब मेन बात आती है कि कोचिंग लें या कोचिंग ना लें। अब मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, ये डिपेंड करता है आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। अगर जो भी मैंने ये सिस्टमेटिक प्लान आपको बताया है, ये सिस्टमेटिक प्लान आप अच्छे से खुद बना सकते हो, आप अच्छे से मॉक टेस्ट के तौर पे वो 150 क्वेश्चन फिल्टर आउट कर सकते हो, है ना, एक मॉक टेस्ट में। और कम से कम 10-12 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। 10 साल के, 5 साल के, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चन है अगर आपके पास, कंटेंट उसके थ्रू अक्यूमुलेट कर सकते हो, तो आपके लिए ये चीज़ें जो हैं फ़ायदेमंद होने वाली हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। ये सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना सेल्फ स्टडी के काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी क्लास में जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड पूरा का पूरा जो आपका बैच है, इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके पास हर चीज़ क्लियरली आपको मिल जाए और उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। हर चीज़ को बहुत सोच समझ के आपके लिए इस बैच में इंक्लूड किया गया है। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।